बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बेटा मोहम्मद आतिफ, जाविया स्कूल सिस्टम से क्लास 8th के लिए साइंस चैप्टर 10 का लेसन नंबर 4। इसमें बेटा हम आज एक रे डायग्राम को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। बेटा जब भी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो लेंस के दूसरी जानिब उसका इमेज बनता है। अब इस इमेज को, लाइट की रेज़ को कैसे शो किया जाएगा, उसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ की जाती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ लेंस कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ड्राइंग अ पिक्टोरियल मॉडल ऑफ द प्रोसेस। पूरा जो प्रोसेस है उसका पिक्टोरियल मॉडल ड्रॉ करते हैं ऑन पेपर। दिस पिक्चर इज कॉल्ड द रे डायग्राम। ये जो पिक्चर बनेगी उसको रे डायग्राम कहेंगे। और इस रे डायग्राम की मदद से वी कैन इन्वेस्टिगेट, हम जो है छानबीन कर सकते हैं द लोकेशन, जगह, एंड नेचर, और उसकी नेचर क्या है, हैयत क्या है, ऑफ द इमेज, इमेज की दस फॉर्म जो इस तरह से बना है। द प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड एज अंडर। यहाँ आप ज़रा देखेंगे बेटा, ये एक कन्वेक्स लेंस है बेटा, ठीक है। इसका ऑप्टिकल सेंटर O है और ये लाइन भला गैस करें, पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जो दो पॉइंट हैं, ये प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इसको F से शो करते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस को 2F से शो करते हैं। ये जो बेटा एक एरो जो है एक आपके सामने ड्रॉ किया गया है, ये एक ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट से दो रेस फिलहाल ड्रॉ की गई हैं। एक तो ये पहली रे जो है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आप यूँ देख सकते हैं पैरेलल आ रही है। और जैसे ही रिफ्रैक्ट हुई है, लेंस में से पास हुई है, तो इसका ट्रैक क्या बन गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F में से पास हुई। और बेटा जितने भी कन्वेक्स लेंस होते हैं, सबके लिए ये बात कॉमन है कि जो लाइट रेस उनके ऑप्टिकल सेंटर O में से पास होगी, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी बेटा। आप भी देख सकते हैं कि ये बिफोर रिफ्रैक्शन की बात है और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन। आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, सेम जा रही है, बिफोर रिफ्रैक्शन भी और आफ्टर रिफ्रैक्शन भी। ये कब, जब ऑप्टिकल सेंटर O से रे पास होती है। ऑप्टिकल सेंटर O से पास होने वाली रे बिल्कुल स्ट्रेट गई है, विदाउट डाइवर्ज हुए, अपनी जगह को छोड़े बगैर, और उसने जाकर फर्स्ट रे को एक पॉइंट पे मीट किया बेटा। जिस पॉइंट पे ये मीट करेगी, उस पॉइंट का प्रिंसिपल एक्सिस तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा बेटा, वो इमेज को शो करेगा। ठीक हो गया बेटा। और अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F पर रखेंगे ऑलवेज, तो इमेज भी अदर साइड 2F पर ही बनेगा। ठीक हो गया बेटा, यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। इन्वर्टेड होगा, अगर ये बेटा ये मार्कर है, बोर्ड मार्कर, इसकी पिक ली जाए तो आइज़ के अंदर जो जाकर इसकी पिक बनेगी वो यूं बनेगी बेटा, वो यूं बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड। इसको इन्वर्टेड होना कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट था, अपराइट था, लेकिन उसका इमेज कैसे बना है, इन्वर्टेड बना है। एक बात। दूसरा कि साइज में देखें ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज है, इक्वल इन साइज, ठीक है, और रियल भी है। अब आपको रियल और वर्चुअल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अगर बेटा इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सके तो उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं, और रियल इमेज हमेशा कन्वेक्स लेंस से बनता है। ये कन्वेक्स लेंस है, इसलिए इसका जो इमेज बना है वो रियल होगा। अगर जो है इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सके, इमेज बने लेकिन स्क्रीन पर ऑब्टेन ना हो सके, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। और कनकेव लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि वो रेज को स्प्रेड आउट कर देता है और उसकी रेज जो है वो बैक में मीट होती, फील होती हैं, इसलिए एक इमेज फील होता है जो कि रियल इमेज नहीं होता, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो 3-4 बातें बेटा इसकी याद रखें कि वो अपराइट है या इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है, और साइज में ऑब्जेक्ट के इक्वल है, स्मॉलर है या ग्रेटर है। अब बेटा यही इसको नेचर बताना, इमेज की नेचर बताना इसको कहते हैं। मैं थोड़ा सा बेटा आपको आमतौर पे जो क्वेश्चन आया करते हैं पेपर में, वो यूँ पूछा जाता है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 2F इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज जब आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपने क्या करना है, और लोकेशन ऑफ द इमेज जब फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपने क्या करना है।
नेचर ऑफ द इमेज में आप रियल और इन्वर्टेड में से एक बात, वर्चुअल में से एक बात बताएंगे कि जो इमेज बना है वो रियल है, यानी कि वो स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है तो रियल, नहीं किया जा सकता तो वर्चुअल। फिर आपने बताना है कि वो अपराइट है या इन्वर्टेड है, यानी कि इमेज सीधा बना है तो अपराइट और उल्टा बना है तो इन्वर्टेड। फिर आपको उसके साइज़ के बारे में बताना है। इमेज में 3 बातें ही हो सकती हैं, जितना ऑब्जेक्ट है इमेज भी उतना ही बने, एक बात। जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ था उससे छोटा बने यानी स्मॉलर, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ था उससे बड़ा इमेज बने यानी ग्रेटर। 3 बातें ही हो सकती हैं, स्मॉलर, इक्वल और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इन तीन बातों में से हर एक के बारे में जब आपने बता दिया तो आपने नेचर ऑफ द इमेज बता डाली। ओके बेटा, लोकेशन कि कहाँ बना है, लेंस इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो इमेज उसका उधर जो बना है उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर बना है। लोकेशन में बेटा हमने बताना होता है O और F के दरमियान बन रहा है, एट F बन रहा है, F और 2F के दरमियान बन रहा है, एट 2F बन रहा है या बियॉन्ड 2F बन रहा है। किस जगह पर इमेज बन रहा है उसकी जगह बताना, इसको लोकेशन बताना कहेंगे। बियॉन्ड 2F, एट 2F, बिटवीन F एंड 2F, एट F और बिटवीन F एंड O। जब बेटा इनमें से हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया तो हमने नेचर बताया, जब इसमें से हमने उसको बता दिया तो हमने उसकी लोकेशन बताई। तो बेटा इस तरह से रे डायग्राम को हम यूज़ करते हुए बनने वाले इमेज की लोकेशन और उसकी नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।